खबर आपको बता दें, जहां पर आज बिहार और यूपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार और यूपी दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण महाराजगंज में होगी जनसभा। यूपी के प्रयागराज में जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम भी संबोधित करेंगे। आज बिहार और यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। बिहार के पूर्वी चंपारण महाराजगंज में करेंगे जनसभा। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण महाराजगंज में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यूपी के प्रयागराज में जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम भी संबोधित करेंगे। आज बिहार और यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को भी वाराणसी में संबोधित करेंगे और बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि बीते दिन ही 5वें चरण के रण की समाप्ति हुई है। अब सिर्फ लोकसभा चुनाव के 2 चरण बाकी है। इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री की ओर से प्रचार प्रसार जो है वो भी किया जा रहा है। आज बिहार और यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों को संबोधित करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील तो करेंगे ही, साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए देखे जाएंगे। तो आज 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में किया जाएगा जनसभा का आयोजन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन ही 5वें चरण का जो चुनाव है वो समाप्त हुआ है और आने वाले 2 चरणों के लेकर के प्रधानमंत्री की ओर से तमाम जो प्रचार प्रसार है उसकी शुरुआत कर दी गई है। आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे क्या कुछ जो चुनावी समीकरण है वो देखा जा रहा है? धवंती को आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आज 21 मई के दिन ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं और चुनावी कार्यक्रम है। जी। इनको लेकर प्रधानमंत्री आज 2 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम के दौरे पर रहेंगे। पहले बिहार जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और चौथा कार्यक्रम उनका काशी में रखा गया, जहां हम नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को नाम दिया गया, वहां महिलाओं को संबोधित करेंगे। आपको बंतिका बताता हूं कि प्रधानमंत्री की जो पहली चुनावी जनसभा करीब 11 बजे बिहार के पूर्वी चंपारण में होगी। वहीं दूसरी चुनावी सभा प्रधानमंत्री के बिहार के महाराजगंज में 12 बजे के आसपास होगी और तीसरी चुनावी जनसभा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी। इसका समय करीब 3:45 रखा गया है। आपको बता दें कि जी। चौथा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का जी। काशी में होगा, यानी वहां से प्रधानमंत्री खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो वो अपने चुनाव कार्यक्रम यानी अपने चुनाव प्रचार के लिए नारी शक्ति संवाद एक कार्यक्रम करेंगे। यह कार्यक्रम वाराणसी में 5:30 पर होगा। इस लिहाज से देखा जाए कि प्रधानमंत्री के आज 4 चुनावी कार्यक्रम है। 2 कार्यक्रम बिहार में है और 2 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल। बिहार और में वही देखा जाए तो जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर अमूमन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ही बीजेपी का कब्जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरे पर देखे जा रहे हैं। वो एक एक दिन में 3-3, 4-4 से ज्यादा जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भी यूपी में प्रचार प्रसार करना, जो चुनावी समीकरण है उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने के प्रयास में है और खास तौर पर उन सीटों पर विशेष फोकस है जो कि पिछले 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ चूक रही हो या फिर बीजेपी उन पर कब्जा न जमा पाई हो।
अवंतिका, आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति इस तरह से है कि जिस वो ऐलान करते हैं कि 80 की 80 उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उनको वो जीतने जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 62 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की थी और वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी हर हालत में दोहराना चाहती है। लेकिन जो चुनावी जनसभाएं होती हैं, चुनावी कार्यक्रम होते हैं, या फिर मीडिया से बात भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टार प्रचारक हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोई भी स्टार प्रचारक जब चुनावी कार्यक्रम में उतरता है तो वो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा जरूर करता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी देखी जाए तो उसमें कुछ खास उस तरह की टक्कर नहीं देखने को मिल रही है। एक दो सीटों पर भले वो टक्कर में कहीं दिख रही हो, लेकिन उसको जो माहौल उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट कटवा के तौर पर ही देखा जा रहा है। लिहाजा इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की जो भी सीटें हैं उन 80 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी हर हालत में चाहती है, इसीलिए उसके एक के बाद एक स्टार प्रचारक एक दिन में कई कई रैलियां कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये है कि उत्तर प्रदेश की वो जो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कम से कम उनका जो पुराना रिकॉर्ड 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने का है, उससे नीचे ना जाए ताकि उनको विपक्ष का हमला झेलना पड़े। तो अवंतिका, आपको जी सही सीधा सा तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80 दावा भले ही करे, लेकिन 62 सीटें जो उन्होंने जीती थी उनको वो दोहराना जरूर चाहेंगे। लेकिन जो बिल्कुल। कड़ा मुकाबला इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस सपा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देती दिख रही है, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी उस समय कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में जरूर है, जहां भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है और प्रधानमंत्री जब भी उत्तर प्रदेश में कोई रैली करते हैं तो दो शहजादों का जिक्र जरूर करते हैं, यानी आप बिल्कुल। कह और सकते वहीं हैं राहुल अखिलेश जी गांधी देखा जाए और तो अखिलेश अमूमन यादव कहा की भी बात जाता करते है हैं। कि लोकसभा चुनाव हो और यूपी अहम ना माना जाए, क्योंकि यूपी जो है एक बड़ा दबदबा रखता है लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए उसमें। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता लगातार यूपी के दौरे पर भी देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले चुनावों में जो 62 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी उससे ज्यादा ही जीतने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो एक और सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी है, तो वहीं बसपा जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, वो सपा कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन में वोटों की सेंधमारी का काम करती हुई जरूर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ वोट ऐसे भी हैं जो कि बसपा के खाते में जा रहे हैं, जिससे दोनों ही गठबंधनों को, चाहे एनडीए गठबंधन की बात की जाए या फिर इंडिया गठबंधन की, दोनों ही गठबंधनों को जो है सेंधमारी का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।